जय हिंद दोस्तों, मैं धीरज फूलमती सिंह बिंदास धीरज में आपका स्वागत करता हूँ। वीडियो आपको अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ अकबर। अकबर को हिंदुस्तान में द ग्रेट अकबर के नाम से जाना जाता है। महान राजा अकबर कहा जाता है। मुझे अकबर के राजा होने पे कोई शंका नहीं है, कोई सवाल नहीं है। सिर्फ उसके महान होने पे मैं शंका करता हूँ, मैं उसका विरोध करता हूँ। अकबर महान कैसे था, मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। अकबर जिसने हिंदुस्तान की जनता, बहुसंख्यक जनता हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। मुझे पता है आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि अकबर ने जजिया कर माफ़ कर दिया था, क्योंकि हमें वामपंथी इतिहास ऐसे ही पढ़ाया जाता है। मगर आपने शायद आपको याद ना हो या आपने कहीं पढ़ा ना हो कि अकबर ने जजिया कर पुनः लगाया था हिंदुओं के ऊपर। जजिया कर हिंदुओं के ऊपर लगा के उसने एक तरह से हिंदू बहुसंख्यक जनता पे जुल्म किया था। वो राजा महान कैसे हुआ? चित्तौड़गढ़ में 30,000 औरतों का हत्यारा था, उनकी आत्महत्या का मुख्य कारण था। वो राजा महान कैसे हो सकता है? आगरा के लाल किले में जो मीना बाजार लगाता था, औरतों की खरीद फरोख्त करता था ताकि उनका शरीर बेचा जा सके, खरीदा जा सके, वो राजा महान कैसे हो सकता है? जिसके हरम में 5,000 से ज़्यादा रानियां थीं, जिसके हरम में 5,000 से ज़्यादा औरतें थीं और उसने पुरुषों को पैदा होते ही उनको गिलमा बना के उनकी सुरक्षा में रखा हुआ था। वो राजा महान कैसे हो सकता है? ध्यान रहे, मैं अकबर, मुगल राजा अकबर की बात कर रहा हूँ, ना मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ, ना मैं किसी मुसलमान की बात कर रहा हूँ। इसमें ना आपको इस्लाम जोड़ना चाहिए, ना किसी मुसलमान को बुरा लगना चाहिए। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी रवायत यही है कि अगर आप किसी मुगल राजा की बुराई करते हैं या मुगल राजा पे सवाल करते हैं तो अधिकांशतः मुसलमान जनसंख्या उसे अपने ऊपर व्यक्तिगत हमला मान लेती है। ये आपका सोचना गलत है। क्या किसी मुगल राजा में गलती नहीं हो सकती है? भारत में अधिकांश मुसलमान, जब मुगलिया सल्तनत की बात होती है तो कई लोग सोचते हैं कि हम, मतलब वह अधिकांश मुस्लिम मुगल सल्तनत के वंशज हैं। ये बात सरासर गलत है। अगर आप सोचते हैं कि आप मुगल वंशज हैं या मुगलिया सल्तनत के वंशज हैं तो कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जाने अनजाने, कहीं आप अपने पूर्वजों के चरित्र को हनन तो नहीं कर रहे हैं? कहीं उनके बेइज्जती तो नहीं कर रहे हैं? कहीं उनके चरित्र पर लांछन तो नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि अकबर के हरम में 5,000 से ज़्यादा महिलाएं थी। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप उनके वंशज हैं, उनसे पैदा हुए हैं? नहीं। हिंदुस्तानी मुसलमान भले ही इस्लाम कबूल किया है, चाहे वो डर के हो, चाहे स्वेच्छा से हो, चाहे वो हथियार के बल पे हो, वो उनके पूर्वज हिंदू ही हैं। अगर वो अपने आप को मुगलिया सल्तनत का वंशज मानते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप अपने पूर्वजों के चरित्र पर लांछन लगा रहे हैं। ये आप गलत कर रहे हैं। ऐसा राजा महान कैसे हो सकता है? आप जानते हैं बैरम खान कौन था? बैरम खान अकबर, सो कॉल्ड महान अकबर का गुरु था। इसने लगभग 18 साल तक हुमायूं और अकबर की सुरक्षा की थी। अगर बैरम खान नहीं होता तो शायद अकबर भी नहीं होता। 18 साल तक इसने हुमायूं के सरपरस्ती में काम किया। अकबर के राज सिंहासन गद्दी नशीन होने के बावजूद भी, गद्दी नशीन होने पर इनके साथ रक्षक के तौर पे साथ था। अकबर का वो गुरु था। मगर ऐसा कहा जाता है कि अकबर बैरम खान की
पत्नी से आकर्षित था। बैरम खान के पत्नी को वो चाहता था। उनकी पत्नी को हासिल करने के लिए बैरम खान को उसने मरवा दिया। सच क्या है मुझे पता नहीं, मगर इतिहास में अकबर के ऊपर एक सवाल ऐसा भी खड़ा होता है। भारत का मुसलमान अकबर को अपना वंशज मानता है, अपना पूर्वज मानता है, खुद को उसका वंशज मानता है। आपको पता है इस्लाम धर्म को अकबर ने खत्म करने का प्रयास किया था। भारत से ही नहीं, उसका अगर बस चलता तो भारत से इस्लाम धर्म खत्म कर देता, मुसलमान खत्म कर देता, क्योंकि उसने खुद का एक धर्म बनाया था, दीन ए इलाही। दीन ए इलाही धर्म जो शुरू हुआ था वो अकबर की बदौलत था। शायद अगर दीन ए इलाही आज अस्तित्व में होता तो वो उसका पैगंबर होता या उसका खुदा होता। इस्लाम भारत में दीन ए इलाही की वजह से नेस्तनाबूद हो चुका होता, खत्म हो चुका होता। ऐसा व्यक्ति महान कैसे हो सकता है? दोस्तों, एक बार मेरी बात को गौर जरूर कीजिएगा, मेरे सवालों पर मंथन जरूर कीजिएगा कि अकबर महान कैसे हुआ।